इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर का मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। नाम तो एकदम सिंपल है इनवर्स, लेकिन मैट्रिक्स में इनवर्स निकालना बहुत टफ होता है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लेते हैं और यहाँ पर हम पहले मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए, तो मॉड ए, जब मॉड ए लिखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट्स बन जाता है 2 3 1 3 4 1 3 7 2। तो ये जो मैट्रिक्स था ये डिटर्मिनेंट्स बन गया है मॉड ए निकालने पर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ हम ऑपरेशन यानी संक्रिया का यूज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन ही कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। R1 के रिस्पेक्ट में जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो R1 ये है, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, ये C1 C2 C3। तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इस 2 को लिखेंगे और इस कॉलम और इस रो को छुपाए तो 4 7 1 2, इधर आ जाएगा 4 7 1 2। फिर इस 3 को लिखेंगे लेकिन इस 3 के साथ माइनस रहेगा। एक्सप्लेन करते टाइम ध्यान देना है, जब भी ये नंबर्स हम लेते हैं एक्सप्लेन करते टाइम तो इसमें माइनस लगता है, ये चारों नंबर में, ठीक। तो इसमें माइनस लगा -3 और फिर इसके बाद इस कॉलम और इस रो को छुपा दो तो 3 3 1 2, तो 3 3 1 2। फिर प्लस लिख कर इस 1 को लिखेंगे और इस कॉलम इस रो को छुपा दो तो 3 3 4 7, तो 3 3 4 7। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा, बीच में माइनस, ये वैसे ही रहेगा 3, बीच में माइनस, प्लस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में माइनस। अब 4 का 2 से इंटू किए तो 8, 7 का 1 से किए तो 7, फिर 3 का 2 से किए तो 6 और फिर 1 का 3 से किए तो 3 3 7 जा 21 और 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा 2 और 1 इंटू में आएगा -3 इंटू 3 प्लस 21 से 12 गया तो ये बच जाएगा 9 और ये आगे हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस लिख करके 3 इंटू 3 9 प्लस 9 तो है ही, अब -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा 2। ये चूंकि इक्वल नॉट जीरो है, इक्वल नॉट जीरो यहाँ लिखेंगे बिकॉज मॉड ए इक्वल नॉट जीरो, सो ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। मतलब जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स यानी कि इनवर्स ए फाइंड करना है हमें, तो पहले हमें मॉड निकाल करके चेक करना पड़ेगा कि वहाँ इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने ए मॉड निकाला, 2 आया, इससे पता चला कि ये ए मॉड 0 के इक्वल नहीं है, इक्वल नॉट है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और ए इनवर्स में मॉड ए की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ हम अलग से लिख देते हैं कि अभी हमने मॉड ए निकाला और मॉड ए की वैल्यू कितना आई, 2 आई। इसको लिख लेते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। मॉड ए की वैल्यू कितनी आई थी, 2, इसको मिटा देते हैं। तो जब भी किसी आव्यूह का इनवर्स यानी ए इनवर्स फाइंड करना होता है तो पहले हम मॉड निकालते हैं। हमने मॉड ए निकाल लिया है, अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। दूसरा स्टेप होता है एडजॉइंट फाइंड करना। तो फाइंड एडजॉइंट, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करना है हमें। तो उसके लिए हम A11 A12 A13 ये निकालते जाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। फिर इसके बाद इधर लिख लेते हैं A31 A32 A33। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें ये A11 ये सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडजॉइंट ए का फॉर्मूला ही होता है, एडजॉइंट ए का मतलब होता है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एडजॉइंट ए है। एडजॉइंट ए होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसको निकालने के लिए
हम यहाँ पर लिखेंगे ये A11 कैसे निकालते हैं। तो 11 के लिए ये -1 की पावर में 1 + 1 ले लो, 12 के लिए -1 की पावर में 1 + 2 ले लो, 1 की पावर में 1 + 3 ले लो। फिर इसके बाद इसका सब डिटर्मिनेंट्स लगेगा यहाँ, इनका सब डिटर्मिनेंट्स यहाँ हमें लेना पड़ेगा। A21 की जगह -1 की पावर में 2 + 1, A22 के लिए -1 की पावर में 2 + 2, A3 के लिए -1 की पावर में 2 + 3। वैसे ही A31 के लिए -1 की पावर में 3 + 1, फिर -1 की पावर में 3 + 2, फिर -1 की पावर में 3 + 3, फिर इसका सब डिटर्मिनेंट्स यहाँ रहेगा। ये सब तो जितने भी क्वेश्चन ए इनवर्स फाइंड करने वाले आए या एडजॉइंट ए निकालने वाले आए, इस 3 × 3 वाले मैट्रिक्स में, मतलब जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होती है, ऐसे मैट्रिक्स में जब भी एडजॉइंट ए या ए इनवर्स फाइंड करना है तो हमें इस पूरे फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है। इसको भले तुम लोग चाहो तो शॉर्टकट में लिख सकते, इसे भले आगे तुम जा करके थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हो। कैसा शॉर्टकट करोगे वो भी मैं बता दूंगा। तो ये फॉर्मेट सभी क्वेश्चन में चलेगा। अब हमने तो इतना लिखने के बाद अभी हमें और भी यहाँ लिखना है। जैसे -1 की पावर में 1 + 1 होता है 2, तो -1 की पावर में 2 प्लस भी रहेगा। ठीक, यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और फिर यहाँ जब वैल्यू पुट अप करेंगे एलिमेंट तो उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस आने वाला है। वैसे भी -1 की पावर में 1 + 3 प्लस हो जाएगा, -1 की पावर में 4 यानी प्लस, और यहाँ पे ये माइनस। तो ऐसा हमको हर क्वेश्चन में लिखना है जब भी एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ये प्लस हो जाएगा, -1 की पावर में 2 + 2 4, तो प्लस हो जाएगा। बाकी ऐसे ही फिर माइनस, ठीक, यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं। प्लस होगा, -1 की पावर में 3 + 1 4 होता है, प्लस इधर माइनस, तो यहाँ माइनस लिख करके इधर माइनस, प्लस लिख करके इधर माइनस। तो हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट लिखना जरूरी है। ठीक, हर क्वेश्चन में जब भी तुम्हें एडजॉइंट निकालना हो या ए इनवर्स निकालना हो तो A11 A12 से लेकर के A33 तक जो मैंने लिखा है सब क्वेश्चन में ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक, अभी तक हमने ये क्वेश्चन शुरू नहीं किया, अब शुरू करेंगे। ठीक, बाकी ये जो फॉर्मेट है ये सब क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है। थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हो, चाहो तो -1 की पावर में प्लस ये 1 + 1 ये हटा करके सीधा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हो। पहले प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से चाहो तो इसको हटा सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब हम इसमें वैल्यू रखते जाते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो A11 ये एलिमेंट होता है, तो इस रो और इस कॉलम को छुपाएंगे तो 4 7 1 2, तो 4 7 1 2। A12 होता है ये एलिमेंट, इस कॉलम और इस रो को छुपाए तो 3 3 1 2, तो 3 3 1 2। फिर A13 का मतलब होता है ये एलिमेंट, तो इस कॉलम और इस रो को छुपाए तो 3 3 4 7, तो 3 3 4 7। ठीक, अब A21 लेंगे तो 2 1 ये वाला एलिमेंट है, इस रो और इस कॉलम को छुपाएंगे तो 3 1 7 2, तो 3 1 7 2। फिर 2 2 ये 4 है, तो इस कॉलम इस रो को छुपाए तो 2 1 3 2, 2 1 3 2। फिर 2 3 ये है, तो इस एलिमेंट का ये 2 3 है, तो इस कॉलम और इस रो को छुपाएंगे तो 2 3 3 7, 2 3 3 7। एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को तुम्हारे गलत कर सकती है, तो बहुत केयरफुल होकर के लिखना है। फिर 3 1 ये, तो इस कॉलम को इस रो को छुपा दो तो क्या बच रहा है 3 4 1 1, तो 3 4 1 1। 3 2 कौन है, 3 2 ये वाला, ये 7 है, तो इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 3 1 1, 2 3 1 1। फिर 3 3 ये 2 है, तो इस 2 के लिए इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 3 3 4, 2 3 3 4। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो बहुत केयरफुल होकर के सॉल्व करना है, एक गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। 4 का 2 से इंटू हुआ तो 8, और 7 का 1 से इंटू हुआ तो 7। फिर वैसे ही 3 का 2 से इंटू हुआ तो 6, 1 का 3 से इंटू हुआ 3, 3 का 7 से इंटू हुआ 21, 4 का 3 से इंटू हुआ 12,
3 का 2 से इंटू हुआ 6, तो 7 का 1 से इंटू हुआ 7, फिर 2 का 2 से इंटू हुआ 4, और 1 का 3 से इंटू हुआ 3, फिर 2 का 7 से इंटू हुआ 14, 3 का 3 से इंटू हुआ 9। यहाँ पर 3 का 1 से इंटू हुआ 3, 1 का 4 से इंटू होगा 4, 2 का 1 से इंटू हुआ 2, 1 का 3 से इंटू हुआ 3, 2 का 4 से इंटू हुआ 8, 3 का 3 से इंटू हुआ 9। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब ये आगे भी सॉल्व होगा। 8 माइनस 7 हो जाएगा 1, और 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, माइनस सामने है तो माइनस 3, यहाँ 21 में से 12 जाएगा तो 9, और चूंकि प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 6 में से 7 गया माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1, 4 में से 3 गया 1, 14 में से 9 गया 5, माइनस लगा है तो माइनस 5, फिर यहाँ 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1, और 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, फिर 8 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 1। तो अब एडजॉइंट ए हम निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए। तो इन वैल्यू को रखते जाएंगे, a11, a12, a13 ये है, यानी कि 1 माइनस 3 9, फिर 2 1 2 2 2 3 1 1 माइनस 5 1 1 माइनस 5, फिर a31 a32 a33, यानी माइनस 1 1 माइनस 1। ध्यान देना a11 a12 a13 ऐसा रहता है, गलती से ऐसा मत ले लेना, याद रखना है एडजॉइंट ए में a11 a12 a13 21 22 23 31 32 32। ठीक, कई बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं a11 a12 a13, नहीं, एडजॉइंट में ऐसे लेना है। अब हमें a इनवर्स फाइंड करना है, तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट a। यहाँ पर हम मॉड a भी रख देंगे, एडजॉइंट a भी रख देंगे, तो a इनवर्स निकल जाएगा। इसको मिटा देते हैं। फाइंड a इनवर्स, तो जैसा कि a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मॉड a एडजॉइंट a, तो a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट a। तो इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे, मॉड a की वैल्यू निकाले थे 2, और एडजॉइंट a की वैल्यू है 1 1 माइनस 1, ठीक, माइनस 3 1 1, और 9 माइनस 5 माइनस 1। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने यहाँ से रख ली, मॉड ए पहले निकाले थे, तो हमें इस क्वेश्चन में ए इनवर्स फाइंड करना था, जो कि आ चुका है, यही हमारा आंसर है। इसको चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, यही आंसर छोड़ दो, यही ठीक है। और अगर आगे सॉल्व करना है तो ये आगे चल के हो जाएगा ए इनवर्स, ये 1/2 सबके डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 और 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ 9/2 माइनस 5/2 और माइनस 1/2। तो आंसर यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, ये भी हमारा ए इनवर्स है और ये भी ए इनवर्स है, लेकिन मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि ए इनवर्स यही तुमको छोड़ना है, वहाँ तक मत जाओ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया।